आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी के बारे में, इसकी इलामात का इलाज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इलामत की। क्या निशानी नजर आती है अगर आपको किडनी स्टोन हो गया या फिर हो रहा है? तो जो फर्स्ट निशानी आपको जाहिर होगी, आपके बैक पे जो अपर बैक है, ये वाला पोर्शन, वहां पे पेन उठेगा और बहुत इंटेंस पेन होगा। और वहां से वो मूव करता करता फ्रंट साइड पे भी आ सकता है। और फ्रंट साइड से लोअर एब्डोमेन है, जो पेट का निचला हिस्सा, वहां तक जा सकते हैं। मतलब जो ग्रोइन एरिया होता है आपका, क्योंकि जो आपकी यूरेटर होता है या फिर एक नाली होती है जो गुर्दों से ब्लैडर तक आ रही होती है, वो कनेक्ट होती है और वहां से गुजर रही होती है। और क्योंकि वो पेन उस नाली में होता है, इस वजह से हमें इस एरिया में भी पेन दिखता है, लोअर एब्डोमेन में और ग्रोइन वाले एरिया में। इसके अलावा जो निशानी है, आप अपने यूरिन में ब्लड देखेंगे, ब्लड आ सकता है यूरिन में। अक्सर इसमें यह भी होता है, आपको यूरिनेशन की हालत होती है, बट यू कैन नॉट एबल टू यूरिनेट। आप यूरिनेट नहीं कर पाते क्योंकि वो उसमें स्टक हो जाते हैं, स्टोन्स आ जाते हैं नालियों में। तो जो सारा आपका यूरिन यूरिन है, वो पीछे प्रेशर में बिल्डअप हो जाता है और पीछे स्टक हो जाता है, आगे नहीं आ पाता। तो इस वजह से आप यूरिनेट नहीं कर पाते। इसके अलावा जो एक इलामत है, वो ये भी है कि आपको आपका दिल खराब होता है, मतली आने वाली कैफियत होती है और अक्सर वोमिट हो भी जाती है। तो ये सारी फर्स्ट इलामात हैं जो आपको नजर आएंगी, या फिर उनसे आप उनसे दो चार होंगे जब आपको किडनी स्टोन होगा या फिर किडनी स्टोन के चांसेस हो रहे होंगे। अब गुर्दे की पथरी की वजाहत, अब इसके बारे में बात करते हैं। गुर्दे की पथरी किस टाइप की होती है, कहाँ कहाँ पे बन सकती है, तो ये सारे के बारे में। लेकिन गुर्दे की पथरी आपके बेसिकली तो जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो आपके गुर्दे में अंदर बनती होती है। पर सम टाइम्स जो वहाँ से मूव करके जो स्टोन्स होते हैं वो आपकी जो ट्यूब है उसमें आ जाते हैं और वहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं। अब जब ये गुर्दे में बनती है, तब पेन बंदे को उठती है, अक्सर मसला भी होता है। पर यूरिनेशन का जो अमल है, आप यूरिनेट सही से कर पाते हैं, इतना मसला नहीं आता। बट जब ये जो स्टोन है ये आपके तो ट्यूब में आके फंस जाता है, तब क्या होता है, जो प्रेशर आ रहा है पीछे से यूरिन का किडनी से, वो आगे जा नहीं पाता ब्लैडर तक, और प्रेशर बिल्डअप होता है तक ट्यूब में। जब ट्यूब में प्रेशर बिल्डअप होता है तो एक अनकंफर्टेबल आपको कंडीशन होती है, पेन उठती है। तो वो पेन बड़ी खतरनाक होती है, बहुत ही टेंस होती है, एक तरह से काबिल बर्दाश्त नहीं होती वो। इसके अलावा किडनी स्टोन की टाइप थी काफ़ी सारी, पर जो मोस्ट कॉमन है वो ऑक्सलेट साल्ट है। मतलब कि जो आपका किडनी स्टोन बनता है वो एक साल्ट से बनता है और उसकी टाइप है ऑक्सलेट्स। और ऑक्सलेट्स बेसिकली आपकी जो सब्जियां हैं, लिफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनमें होता है, लाइक स्पिनच हो गया या फिर और लिफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, उनमें होता है ज़्यादा जी। गुर्दे की पथरी का इलाज, तो अगर इलाज की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है, अगर आपको फील हो रहा है आपको किडनी स्टोन है, तो आपने अपने पानी की इंटेक ज़्यादा कर देनी है। 2.5 लीटर तक पानी आपने दिन में कर देना है, इतना आपने पानी मस्त कंज्यूम करना ही करना है। अब ज़्यादा पानी असल में करेगा क्या किडनीज को? ये करता जो है, जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आप किडनी में ज़्यादा पानी जाएगा, किडनीज खुलेंगी। सपोज करिए पहले उनका एरिया इतना है, तो जब पानी जाएगा, उनमें स्टोन्स फंसे हुए हैं, जब खुलेंगी, जब खुल जाएंगी, तो एक एक तरह से आपको रिलीफ होगा, पेन नहीं होगी। तो एक ये कम हो गया, आप किडनीज का जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जो पेन है वो कम हो जाती है। दूसरा ने क्या करती है, आपने देखा होना, जब भी कोई चीज़ गाढ़ी होती है, जैसे दूध गाढ़ा, अगर पानी डाला होगा उस पर मलाई वगैरह नहीं आती। अगर दूध गाढ़ा है तो वो जमता है, उसमें मलाई वगैरह आ जाती है। ऐसी जो चीज़ गाढ़ी होती है, वो अगर उसको थोड़ी देर रखी रखे तो वो थोड़ी इसके नीचे स्टोन बन जाते हैं, या फिर वो इकट्ठी होके एक सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। ऐसे ही हमारा यूरिन है, अगर हम पानी कम पिएंगे तो यूरिन हमारा गाढ़ा हो गया, और गाढ़ा होने की वजह से इसमें जो साल्ट्स हैं वो आपस में मिलेंगे और एक स्टोन की फॉर्म में आ जाएंगे। और ये जो ज़्यादा पानी है यूरिन को गाढ़ा नहीं होने देता। जब गाढ़ा नहीं होगा तो सारी जो साल्ट्स वगैरह हैं वो आपस में मिक्सअप होके या बाइंड अप होके एक स्टोन की फॉर्म में आएंगे। और अगर बन भी गया स्टोन, तो स्टोन को डिजोल्व करेंगे, पानी चलता रहेगा साथ में, उनको अपने साथ बॉडी से बाहर निकालता रहेगा, और जो स्टोन बना हुआ है आहिस्ता आहिस्ता वो पिघला जाएगा। जैसे अब वो कहते हैं ना, पानी में मुसलसल चलता रहे, दरियाओं को पिघला देता है, पत्थरों को पिघला देता है। ऐसी सिस्टम ये वाला है, वो अंदर भी हमारे स्टोन्स हैं, पानी ज़्यादा पियेंगे बाहर पानी आएगा, तो जो छोटे छोटे केमिकल्स हैं, सॉरी, छोटे छोटे जो जर्रात हैं स्टोन के साथ, उनको डिजोल्व करता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता और बॉडी से बाहर निकालता रहेगा। अच्छा, जो बंदे ज़्यादा पानी पीते हैं, पहली बात तो है कि उनमें किडनी स्टोन के चांस बनते ही नहीं है, जो पथरी बनती नहीं किडनी में। और जो बंदे प्रोन होते हैं या जिनको जिनको किडनी स्टोन हो चुका है, गुर्दे में पथरी आ चुकी है, वो अगर ज़्यादा पानी पियेंगे तो जो पहले वाली पथरी है वो भी घिसना शुरू हो जाएगी, या फिर
निकलना शुरू हो जाएगी बॉडी से बाहर। और सेकंड नंबर पे ये है कि अगर एक पथरी बन गई है तो ये दूसरी पथरी के बनने के चांसेस है वो नहीं बनेगी। ये फायदा है ज्यादा पानी पीने का। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि ये जो मोस्टली स्टोन्स होते हैं वो ऑक्सलेट साल्ट से बने होते हैं, और ऑक्सलेट साल्ट का ऑपोजिट है सिट्रेट या फिर विटामिन सी। विटामिन सी इन ऑक्सलेट साल्ट को पिघलाता है, डिसॉल्व करता है, और जो भी यूरिक एसिड के मामला है या फिर किडनी स्टोन है उसको खत्म करता है बॉडी से। तो आपको चाहिए अगर किडनी स्टोन है तो आप डेली एक गिलास जो लेमन वाटर है, शिकंजवी होगी लीमू की, वो पिए, और आपकी किडनी स्टोन है या यूरिक एसिड के मामलात हैं वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन सी गजाओं से परहेज करें किडनी स्टोन की हालत में। तो किडनी स्टोन की कंडीशन में आपको जो फूड्स अवॉइड करनी है वो अवॉइड करनी जो हाई इन ऑक्जेलेट्स, जैसे स्पिनच है, अंडे हैं, बादाम वगैरह हैं, या फिर जो आपकी मूलियाँ वगैरह हैं, या फिर चुकंदर है। ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, इनमें ऑक्जेलेट 60 ज़्यादा होते हैं और हमने इससे अवॉइड करना है। अब बात करते हैं गुर्दे की पथरी को रोका कैसे जाए। क्या इकदाम किए जाएं कि आप ये फूड्स जो भी फूड्स खाएं उनके साथ कोई आपको इश्यूज ना हो किडनी स्टोन के। तो जैसे मैंने आपको पहले बात की थी, जो आप स्पिनच कंज्यूम कर रहे हैं, पीनट्स कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर ये जो फूड्स हाई इन ऑक्जेलेट्स हैं ये कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन काज करेंगे। बट एक तरीका है, अगर आप ये फूड कंज्यूम कर भी रहे हैं और साथ जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा मतलब फूड्स हाई इन कैल्शियम है वो कंज्यूम करेंगे तो आपको किडनी स्टोन नहीं होगा, क्योंकि जो कैल्शियम है वो ऑक्जेलेट्स का ऑपोजिट है, ऑक्जेलेट्स को बॉडी से बाहर निकालता है। तो जो भी आप ऑक्जेलेट वाली फूड खा रहे हैं, जैसे आपने पालक खाई है तो साथ आप दही खा लें या फिर आप रायता खा लें, उसमें कैल्शियम होगा। तो जो आपकी ऑक्जेलेट के जो चांसेस हैं बिल्डअप होने के बॉडी में वो नहीं होंगे, कैल्शियम को बाहर निकाल देगा। ऐसे ही आप अगर नट्स खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं या फिर पीनट खा रहे हैं, तो आप एक गिलास दूध का पी लें, दूध में कैल्शियम है, तो आपकी जो ऑक्जेलेट बिल्डअप है बॉडी में वो नहीं होने देगा, और कैल्शियम को पकड़ के ऑक्जेलेट्स को बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ऐसे आपके रिस्क फैक्टर जो होंगे वो कम हो जाएंगे किडनी स्टोन के। इसके अलावा आप वो फूड्स खाएं जो हाई इन फाइबर हैं, जैसा कि स्पिनच वगैरह होगी या फिर बीटरूट्स होगी, इनमें फाइबर भी होता है। इसके अलावा आपके जो वीट है इसमें भी फाइबर है। जो भी फाइबर वाली चीज़ें हैं वो आपकी कैल्शियम को और जो ऑक्जेलेट्स है उसको बैलेंस अप करके तो कंबाइन नहीं होने देती आपस में। इसके अलावा जो सप्लीमेंट आप कंज्यूम कर सकते हैं वो 3 तरह के हैं। एक है कॉन्ड्रिथिन सल्फेट, ये भी आपके जो किडनी स्टोन बिल्डअप है उसको रोकता है बॉडी में। और सेकंड नंबर पे है आपका बर्बरीन, ये भी एक सप्लीमेंट है जो हेल्प करता है किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने में। और थर्ड नंबर पे है कोल्ड लिवर ऑयल। इसमें बहुत तरह के हेल्दी विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये आपकी किडनी स्टोन की फॉर्मेशन को रोकते हैं और जो पहले किडनी स्टोन बॉडी में है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। बाकी आज के लिए इतना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।